से 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर के कुछ क्वेश्चंस देखे थे इंपॉर्टेंट, जो पहले ही एग्जाम में आ चुके हैं, कुछ बच गए थे तो उसको हम लोग देखते हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा शुरू था, है ना? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड आउट द यूनिट्स digit in the product of 3207 multiply by 12 multiply by 17 multiply by 13। ये क्वेश्चन आया था 2013 के एग्जाम में, ठीक है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 0, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 4 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 7। समझते इस क्वेश्चन को। फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट निकालो, मतलब पहले तो प्रोडक्ट सॉल्व करो और फिर यूनिट डिजिट निकालो। तो मैंने पहले ही जब भी ऐसा प्रोडक्ट निकालना होता है तब मैंने तुमको पहले बोला है कि यूनिट का ही मल्टीप्लिकेशन करना। जैसे कि यहाँ पे यूनिट पे 7 नंबर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो इन सिर्फ यूनिट नंबर का ही क्या करना, यूनिट डिजिट के नंबर का ही मल्टीप्लिकेशन करना। तो 7 2 14 हो जाता है और 7 3 21 हो जाता है ना? अब क्या करना, 4 1 4, मतलब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन यूनिट का कर रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमको मिल रहा है यूनिट डिजिट। क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट हमको मिल रहा है, यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट। तो आंसर 4 होना चाहिए, क्योंकि पूरा टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 4 मिलेगा, यही हमको पूछा था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमको हमारा आंसर दे रहा है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 4 digit number, 4 digits number। 2011 में क्वेश्चन आया था ये, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 1000, ऑप्शन नंबर 2 1100, ऑप्शन नंबर 3 1300 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 1900, ठीक है? अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 4 digit नंबर, ठीक है? कुछ दिया हुआ है क्या? और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 4 digit नंबर नहीं है। नीचे में जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से सबसे छोटा 4 digit का नंबर बताओ। देखो यहाँ पे पहले तो ये चारों 4 digit नंबर है, और ये देखना कि सबसे पहला नंबर कौन सा है। देखो सभी जगह पे 1 1 है, ठीक है? तो यहाँ पे तय नहीं होगा, लेकिन दूसरे जगह पे देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। तो 0 1 3 और 9, इन 4 नंबर में से सबसे छोटा नंबर 0 है। तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा वो होगा स्मॉलेस्ट, है ना? स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? 1000 बाकियों से। तो हमको क्या निकालना था, हमको बोला कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालो, तो सबसे छोटा नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 1000। क्या है? 1000, ठीक है? बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द मल्टीपल ऑफ 7 between 14 and 77 इज। क्वेश्चन आया था 2011 के एग्जाम में। इसका ऑप्शन नंबर 1 है 10, ऑप्शन नंबर 2 9, ऑप्शन नंबर 3 8 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 7। देखो क्या मीनिंग है, द मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल मतलब 7 के टेबल में कौन से नंबर आते हैं वो 7 के मल्टीपल होते हैं। तो 7 का मल्टीपल बिटवीन 14 एंड 77, तो 14 और 77 के बीच में 7 का मल्टीपल दिखाओ, है ना? तो यहाँ पे अगर हमको ऐसा करना है तो मुझे 7 का पूरा मल्टीपल लिखना पड़ेगा 14 के बाद। तो देखो 7 3 21 है ना, 7 4 28 है ना, 7 5 35, 7 6
फिर क्या आएगा 42, फिर क्या आएगा 49, फिर आएगा 56, फिर क्या आएगा 63, है ना, फिर क्या आएगा 70 और फिर आएगा 77 और यहाँ पे स्टार्टिंग होती है 14 की। तो हमको इन दो नंबर के बीच वाले चाहिए, इन दोनों का काउंटिंग नहीं करना पड़ेगा, हमको कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उनके बीच में बोला है ना, इन बिटवीन बोला है, तो हम सिर्फ इन दोनों नंबर के बीच वाले नंबर ही काउंट करेंगे। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 नंबर ऐसे हैं, 8 मल्टीपल है जो 14 और 77 के बीच में है ना। 14 और 77 के बीच में 7 के 8 मल्टीपल्स है, मतलब 7 के टेबल में 8 नंबर आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट वैल्यू मस्ट बी given to star so that the number 6912 star is divisible by 25। ये क्वेश्चन आया था 2011 और 1997 के एग्जाम में, 2 बार आया था एक ही क्वेश्चन। इसका ऑप्शन है ऑप्शन 3, सेकेंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 4 एंड फोर्थ ऑप्शन है 7। मीनिंग समझते हैं इसका, व्हाट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू स्टार, स्टार के जगह पे कौन सी वैल्यू रहेगी, सो दैट द नंबर 6912 स्टार इज डिविजिबल बाय 25। मतलब ये नंबर 25 से डिवाइड होगा तो ये स्टार के जगह पे क्या आएगा। तो देखो भाई, जैसे हमने 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट देखी थी, वैसे ही 25 की भी है। अगर कोई नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 है और 0 है, वो 25 से हो सकता है डिवाइड, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा 6912 स्टार के बीच में कि यूनिट प्लेस के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। तो यूनिट प्लेस में 3 5 4 7 है, इसमें 0 ऑप्शन है नहीं, तो 0 अगर होता तो कैलकुलेट करना पड़ता। यहाँ पे 5 ऑप्शन है, तो इसका मतलब है जो स्टार है उसकी जगह 5 ही लेगा। कौन लेगा? 5, है ना, क्योंकि 25 के टेबल में हमको यूनिट प्लेस पे 0 मिलता है या 5 मिलता है, 0 ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब 5 ही होगा। अच्छा, कंफर्म करने के लिए उसको सॉल्व भी करके देख लेते हैं, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, इसको 25 से डिवाइड करेंगे, 6912 और स्टार की जगह पे 5 डाल के 5 लगा के हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो 25 2 50 हो जाएगा, 9 - 0 इज़ 9, 6 - 5 इज़ 1 और यहाँ पे 1 आएगा, है ना। अब 25 7 जा 175, 25 7 जा 175, 191 के जगह आसपास का नंबर देखना पड़ेगा। तो 1 नहीं होगा, यहाँ पे 11 कर देंगे कैरी लेके और यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो 11 - 5 इज 6, 8 - 7 इज 1 और 1 - 1 इज 0। अब यहाँ पे 2 था तो 2 को नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब 162 नहीं ले सकते, क्या लेना पड़ेगा, 25 6 जा 150, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 - 0 इज 2, 6 - 5 इज 1 और यहाँ पे 0। अब 5 आएगा, क्या होगा, 25 5 जा 125, इसलिए 25 5 जा 125। तो देखो यहाँ पे हमको जो डिवीज़न है वो प्रॉपर मिला है, प्रॉपर डिवीज़न हुआ है। तो इसका मतलब हमारा जो स्टार के जगह पे 5 लगाना था वो सही था और हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 इज द वैल्यू ऑफ 20.91 डिवाइड बाय 0.17 इज। ये क्वेश्चन आया था 2011 के एग्जाम में। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 0.0123, ऑप्शन नंबर 2 1.230, ऑप्शन नंबर 3 12.30 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 123.0। देखो मीनिंग इसका, बोल रहे हैं कि ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब इसका कैलकुलेशन क्या होगा, टोटल क्या, मतलब सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, इसे बोल सकते हो। तो डिवीज़न का क्वेश्चन है 20.91 डिवाइड बाय 0.17।
तुमको कैलकुलेशन जब भी ऐसा होता है तब इजी करने के लिए मैंने तुमको बोला था कि ज़ीरो हटाओ। कैसे हटाते हैं, 2 के पहले 0 है तो 2091 एज इट इज़ आएगा, 2 के पहले 0 होने के कारण 100 यहाँ पे लिख देंगे, पॉइंट हट जाएगा, 100 यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 2 के पहले पॉइंट है तो यहाँ पे भी 017 आएगा और नीचे में 100 आएगा। ठीक है, ऐसे करने को बोला। अब 0 सामने है तो वैसे भी उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब क्या है, मल्टीप्लाई है तो इसको रेसिप्रोकेट कर सकते हैं और साइन मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसका, डिवाइड है तो, इसलिए 2091 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 जाएगा ऊपर और 17 नीचे। क्या हो रहा है, रेसिप्रोकेट हो रहा है। जब भी डिवीजन करना हो तो इसको रेसिप्रोकेट करके साइन मल्टीप्लाई हम लोग चेंज कर सकते हैं हमारे कैलकुलेशन के लिए। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे 100 बन जा 100 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, तो 2091 बन जा 2091 एंड 17 बन जा 17। अब 2091 को 17 से डिवाइड होता है, देखो 2091 डिवाइडेड बाय 17, देखो 17 बन जा 17, यहाँ पे 20 माइनस 17 इज 3, 9 आया यहाँ पे, 17 टू जा 34, 9 माइनस 4 इज 5 और यहाँ पे 1 आएगा, ये 3 माइनस 3 इज 0 और 17 3 जा 51। सो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है हमको, 123। तो आंसर 123 आना चाहिए। ऑप्शन में है क्या, हाँ देखो 123.0 मतलब 123 ही होता है, तो इसका मतलब 123 इज इक्वल टू 123.0, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर हम 0 लिखे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, वो 123 ही होता है। तुम इस पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगा दो उसका वैल्यू 123 ही होगा। समझ में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे 14 rows in a park, 14 rows in a park, 420 cars stand in, 420 cars stand in every row, then how many cars will stand in the park, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन आया था 2010 के एग्ज़ाम में। इसका ऑप्शन 1 है 5880, ऑप्शन नंबर 2 है 434, ऑप्शन नंबर 3 है 406 और ऑप्शन नंबर 4 है 30। समझते हैं इसको। 14 रोज़ है ना एक पार्क के अंदर, 14 रोज़ है एक पार्क के अंदर, तो एंड इन अ पार्क 420 कार स्टैंड इन एवरी रो। सपोज अगर ये रो है तो इसके अंदर में यहाँ पे एक कार है ना, यहाँ पे एक कार, यहाँ पे एक कार, यहाँ पे एक कार, यहाँ पे एक कार, ऐसे कितने कार स्टैंड होगी, यहाँ पे एक कार, तो ऐसे 420 स्टैंड कर रही है। और ये जो रोज़ है 1 2 3 4 5 ऐसे कितने रोज़ है यहाँ पे, 14 है। कितने रोज़ है, 14। तो ऐसे कुछ लाइन्स है, 14 लाइन्स है और इन हर लाइन के अंदर में 420 कार्स पार्क है कार में। तो उन्होंने बोला है कि कितने कार पार्क है इस गार्डन में, है ना, गार्डन है एक पार्क में, कितने कार जो है वो पार्क है वो बताओ। ठीक है, अब हमको कैसे निकालेंगे, देखो अगर एक रो में 420 है तो 2 में कितना होगा उसका डबल करना पड़ेगा। अगर एक रो में 14 है तो 3 में कितना उसका 3 गुना करना पड़ेगा। तो अगर एक रो में 420 है तो उसका 14 रोज में कितना होगा, तो 14 रोज में क्या करना है ना, नंबर ऑफ कार लिखने के लिए, नंबर ऑफ कार निकालने के लिए सिंपल है, जितने नंबर ऑफ कार एक रो में है उस नंबर ऑफ कार को नंबर ऑफ रो से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, नंबर ऑफ रो से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब तुमको पता चल जाएगा कि टोटल कार कितने हैं पूरे इसमें, है ना। एक रो में 420 है और ऐसे रो कितने हैं, 14 है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 14 0 0, 14 2 जा 28, 2 कैरी हो जाएगा, 14 4 जा है ना, 14 4 जा 56, 56 और 2 58। तो यहाँ पे क्या होगा 5880 है क्या ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर 1
5880, इतनी कार उस पार्क में पार्क होगी। समझ में आ रहा है? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, यहीं पे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज अ नंबर is less than 50, multiple of 7, have three factors, then the number is ये क्वेश्चन आया था 2010 में। अब ऑप्शन नंबर 1 14, ऑप्शन नंबर 2 42, ऑप्शन नंबर 3 49 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 70। मीनिंग समझते हैं, एक नंबर है जो 50 से छोटा है, मल्टीपल ऑफ 7 मतलब 7 के टेबल में आता है, और हैव 3 फैक्टर, जिसको 3 एक्चुअली प्राइम फैक्टर बोलना चाहिए था, लेकिन ठीक है चलो 3 फैक्टर्स है इसको, है ना। 3 फैक्टर मतलब उसको डिवाइड करने वाले नंबर भी बोल सकते हैं। अब बोल रहे कि वो नंबर बताओ कौन सा, तो सबसे पहला पॉइंट बोला है कि लेस देन 50, तो हम लोग एक काम करेंगे, वो नंबर देखेंगे जो 50, ये तो बड़ा है, तो ये होगा ही नहीं वैसे। अब 49 ये छोटा है, 42 छोटा है, और 14 तो उससे भी छोटा है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा आएंगे। जैसे 50 से सबसे पहले छोटा 49 था, तो 49 के बारे में देखेंगे पहले। तो ये तो है 50 से लेस देन है, तो जो पहला ऑप्शन था वो ठीक है, 49 के लिए पहला ऑप्शन लेस देन 50 है। नेक्स्ट वन है मल्टीपल ऑफ 7 है, हाँ तो 7 7 द 49 भी होता है, तो मतलब ये है कि 49 जो है वो लेस देन 50 है ना। दूसरा पॉइंट क्या है कि वो 7 का मल्टीपल है, इसका मतलब है 7 7 द 49 होता है, तो ये भी सही आ रहा है। अब नेक्स्ट वन बोल रहा है कि हैव 3 फैक्टर्स, तो इसको 3 फैक्टर है, इसका मतलब है 49, तो 7 7 द 49, और यहाँ पे 7, तो 2 ही फैक्टर है यहाँ पे, तो फैक्टर कितने हैं 2, तो यहाँ पे इसको फैक्टर 2 है, प्राइम फैक्टर एक्चुअली 2 है, तो हमारा 49 आंसर नहीं हो सकता। हुआ क्या? नहीं। अब थोड़ा सा इधर आते हैं, 42 की बात करते हैं। ये 42 जो है वो 50 से छोटा है, 42 इज लेस देन 50 है ना, लेस देन का साइन है वो। 50 से 42 छोटा है, 42 7 के टेबल में आता है ना। 7 4 जा नहीं 7 6 जा 42, 7 6 जा 42। उसके बाद 42 के फैक्टर क्या होते हैं, तो 42 को पहले 2 से डिवाइड करो, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 7 जा 21, और फिर 1, तो 3 7 जा 21, और है फिर से 7 1 जा 7, तो 1 2 3 कितने फैक्टर है? 3 फैक्टर है। इसका मतलब यहाँ पे 42 हमारा सही हो रहा है ना। 42 जो है वो हमारा सही हो रहा है। हाँ मैंने बोला ना प्राइम फैक्टर लिखना चाहिए था, यहाँ पे प्राइम फैक्टर चाहिए था यहाँ पे, तो प्राइम फैक्टर अगर लिखते तो सही हो जाता। थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, प्राइम फैक्टर लिखना। वैसे तो फैक्टर से अगर बात करें हम, तो हमको यहाँ पे 1 भी फैक्टर आता है इसका, वो खुद भी एक फैक्टर ही है ना, तो बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन प्राइम फैक्टर बोले तो यहाँ पे 3 प्राइम फैक्टर है इसको, और 42 टेबल में आता है 7 के, और 42 50 से छोटा है, तो ये हो गया 42 हमारा आंसर। अच्छा ये 14 की बात करें अगर होगा भी, तो भी 14 से बहुत 42 से छोटा है वो, तो इसको नहीं लेना फिर। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2 हमको आंसर मिलता है। समझ में आ रहा है? ठीक है चलो, तो अभी क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हाट शुड बी एडेड to 65 degree to make it a right angle, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आया था 2008 में। अब ये ऑप्शन नंबर 1 है 35 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 है 45 डिग्री, एंड ऑप्शन नंबर 3 है 40 डिग्री, एंड ऑप्शन नंबर 4 है 25 डिग्री। मीनिंग देखते हैं, व्हाट शुड बी एडेड टू 65 डिग्री टू मेक इट राइट एंगल। अब एक बात ध्यान में रखो, यहाँ पे बोला है कि 60 डिग्री में क्या ऐड करें तो राइट एंगल बनेगा।
कौन सा एंगल हम लोग 60 डिग्री में ऐड करेंगे तो राइट एंगल बनेगा, ठीक है। तो बेटा राइट एंगल होता क्या है, जो राइट एंगल है, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, है ना, क्या होता है 90 डिग्री का। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा फिर, हम लोग 65 डिग्री में ऐसा क्या ऐड कर दे तो हमारा आंसर 90 डिग्री आए, ऐसा इक्वेशन बनेगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए इस 65 को दूसरे बाजू भेजेंगे, मतलब 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। सो यहाँ पे 90 माइनस 65 कैसे होगा, 10 माइनस 5 इज़ 5 और 8 माइनस 6 इज़ 2, मतलब मैं कैरी लेके कर रहा हूँ, जैसे 90 माइनस 65 है तो इसको 10 और यहाँ पे 8, एक कैरी ले लिया, तो 10 माइनस 5 इज़ 5, 8 माइनस 6 इज़ 2, तो यहाँ पे आंसर हमारा आ रहा है 25 डिग्री। 25 डिग्री हमको ऐड करना पड़ेगा, है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है ना। चलो तो 21 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इन अ वेल water level was 18 meter below, 18 meter below, due to rains, water level increased by 3.5 meter. What is the water level? What is the water level in the well now? क्वेश्चन आया था 2008 के एग्ज़ाम में। इसका ऑप्शन है 14.5 मीटर, ऑप्शन 2 इज़ 15.6 मीटर, ऑप्शन 3 इज़ 21.5 मीटर एंड ऑप्शन 4 इज़ 3.5 मीटर, ठीक है। बोला गया है कि एक वेल है, वेल मतलब कुआं होता है, पानी का कुआं है जिसकी लेवल 18 मीटर बिलो है। मतलब अगर कोई ऐसा कुआं है, कहाँ निकालूँ, यहाँ निकालता हूँ मैं, ठीक है ना, एक गोल कुआं ऐसे, ठीक है, ऊपर से पानी भरा हुआ है, सपोज इतना पानी भरा हुआ है, इतना पानी भरा हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 18 मीटर है पूरा, है ना, 18 मीटर पानी भरा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ऊपर से लेके पूरा जहाँ तक पानी भरा है वो डिस्टेंस है 18 मीटर, क्या है 18 मीटर। अब बोल रहा है ड्यू टू रेन्स वाटर लेवल इंक्रीज्ड बाय 3.5 मीटर। अब क्या हुआ, बारिश आई और बारिश के जो पानी है वो बारिश का पानी ऐसे गिरा उस कुएं में, है ना, और उसके कारण ये जो लेवल है यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई, जो थी 3.5 मीटर बढ़ गई, लेवल क्या हो गई, बढ़ गई। अब जब लेवल बढ़ गई तो वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ द वाटर लेवल इन द वेल नाउ। अब ऊपर से इस वेल की वाटर लेवल क्या हो गई बताओ, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से इतना ही गिनना पड़ेगा, ऊपर से इतना ही गिनना पड़ेगा, है ना। तो क्या करें, इसको हम लोग x ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो टोटल हमारी 18 थी, बारिश आने की वजह से 3.5 बढ़ी, तो क्या है 18 में से 3.5 कम करना पड़ेगा, लेवल बड़ी है, तो इसीलिए जो भी x जो है, जो बचा हुआ पार्ट है वो उसको निकालने के लिए 18 माइनस 3.5 हम लोग कर लेंगे, क्योंकि बढ़ रही है ना, ऊपर से गिनेंगे तो वो लेवल बढ़ रही है तो माइनस करना पड़ेगा। समझ रहा है, कंडीशन समझ में आ रही है। चलो अब 18 माइनस 3.5 कैसे करें, 18.0 माइनस 3.5 ऐसे करना है ना। 18 को एज इट इज़ नहीं लिखना, 18.0 लिखना, तब जाके 3.5 नीचे माइनस होगा। अब यहाँ पे 0 माइनस 5 नहीं होता, तो यहाँ पे 10 लेंगे, यहाँ पे 7, 10 माइनस 5 इज़ 5, 7 माइनस 3 इज़ 4 और 1। तो यहाँ पे जो वाटर लेवल अभी है वो है 14.5 मीटर। अभी की जो वाटर लेवल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक है 14.5 मीटर। ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर 1 है हमारा आंसर। समझा ये क्वेश्चन, इजी है क्वेश्चन, है ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट
what is the greatest four digits number in which all the digits are different क्वेश्चन मार्क। एक एग्जाम्पल आया था 2007 के एग्जाम में और इसका ऑप्शन है 9876 9768 9867 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 9786। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर कौन सा है इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट, पूरे डिजिट अलग होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर की बात करते हैं, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर की बात करते हैं। तो हमको पता है कि हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट अगर सेम नंबर से हम लोग देखें तो 9999 होता है ना, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट ऐसा होगा 9999 होगा। लेकिन हमको ये पूछा ही नहीं है, हमको उन्होंने पूछा है कि उनके नंबर सेम नहीं होने चाहिए। क्या पूछा है, नंबर सेम नहीं होने चाहिए, मतलब हर बार नंबर बदलना पड़ेगा। तो देखो अगर ऐसा नंबर चाहिए तो पहले बड़ा नंबर लाना पड़ेगा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा और फिर सबसे छोटा। तो ये हमारे पास 4 डिजिट है, अलग अलग नंबर वाला है ना, सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का, लेकिन अलग अलग नंबर है ना, 9876। तो चेक करते हैं ऑप्शन में है क्या। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 में हमको हमारा आंसर मिल रहा है 9876। अगर उन्होंने बोला होता विथ सेम नंबर तो हमको 4 टाइम 9 लिखना पड़ता है ना, अलग अलग नंबर वाला पूछा है इसीलिए 9876। अगर नंबर दिए होते तो बनाना पड़ता, नंबर दिए हुए है नहीं, तो इसलिए 9876 हमारा 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर आएगा। समझे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्या है 23 में 2408 मल्टीप्लाई 200 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन आया था 2007 के एग्जाम में। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 480160, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 480016, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 481600 एंड ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 461600। ठीक है, अब इसको देखते हैं। सिंपल कैलकुलेशन पूछा है, कैलकुलेशन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, सिंपल पूछा है। तो देखो क्या बोला, 2408 मल्टीप्लाई बाय 200। एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई ऐसा नंबर है जिसके पीछे 0 है तो वो 2 0 मल्टीप्लिकेशन में लगते ही लगते हैं, समझा। तो ये लगेंगे ही लगेंगे। अब क्या बचा, 2 बचा। अब इस 2 से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर देना। देखो 8 2 16, 1 कैरी 200, ये 1 लिखा है यहाँ पे, 2 4 8 और 2 2 4, ये नंबर आना चाहिए आंसर में 481600। अच्छा, ऐसा नहीं जम रहा है, हम लोग जो रेगुलर मल्टीप्लिकेशन का कैलकुलेशन करते हैं वैसे करना है, ठीक है, वर्टिकल में। सो 481600 आएगा। चेक करो ऑप्शन में है क्या, 481600 हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमको मिल रहा है। ठीक है, चलो अब थोड़ा क्वेश्चन नंबर 24 है ना, इसको मिटाते हैं और फिर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज, the product of 3 numbers is 7980, in which the product of two numbers is 228, then what is the third
नंबर, व्हाट इज द थर्ड नंबर। 2007 में आया था क्वेश्चन ये। ऑप्शन नंबर 1 है इसका 25, ऑप्शन नंबर 2 है 15, ऑप्शन नंबर 3 है 16 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 35। देखते हैं इसको। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज 7980। 3 नंबर का प्रोडक्ट 7980 है। इसका मतलब है हमको पता नहीं ना 3 नंबर कौन से, तो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाय c, ये सपोज 3 नंबर है, उनका प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लाई किया है मैंने, और यहाँ पे उसका प्रोडक्ट दिया है 7980। ठीक है। इन विच द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 2 to 8। तो उसमें 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है, पता नहीं है कौन से 2 नंबर, तो यही ले लेंगे। उनमें से 2 नंबर जो है उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 2 to 8। समझ में आया? तो इसका मतलब है a मल्टीप्लाई बाय b इज 2 to 8 हम लोग ले सकते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द थर्ड नंबर, हमको c की वैल्यू निकालनी है। तो हमको पता है a मल्टीप्लाई बाय, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हम 228 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको a मल्टीप्लाई बाय b की जगह पे क्या लिखूंगा, 228 लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय c करके यहाँ पे 7980 लिख दूंगा। ठीक है। अब क्या करूँगा, मुझे c निकालना है, तो ये 228 दूसरे जगह पे जाएगा। मल्टीप्लाई टर्म है ना, अगर मल्टीप्लाई है तो ये दूसरे बाजू जाके हो जाएगा डिवाइड। क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे 7980 और डिवाइड में जाएगा 2 to 8। ठीक है। अब इसको डिवीज़न करते हैं इसका, तो 7980 और यहाँ पे आएगा 228। अब देखो यहाँ पे 7 है और 2 4 जा 8 होता है और 2 3 जा 6 होता है ना। तो हम एक काम करते हैं, 2 3 जा 6 होता है, तो हम 228 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हुआ ठीक है, नहीं तो 2 से करेंगे। 8 3 जा 24, 3 2 जा 6 और 2 8 और 3 2 जा 6, 684 798 से छोटा है, तो इसका मतलब हमारा सही है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 684 को। अब 8 - 4 इज़ 4, 9 - 8 इज़ 1, 7 - 6 इज़ 1। अब ये ऊपर से 0 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है, ये जो 2 है, 2 के टेबल के पास में 11 के आसपास वाला नंबर 5 है, 2 5 जा 8 10 होता है, तो यहाँ पे हमको 10 आ सकता है। तो इसीलिए मैं 2 to 8 इंटू क्या करूँगा, 2 5 जा करूँगा। तो देखो 8 5 जा 40, 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 4 14, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11। तो इसका मतलब है 1140 हमारा आंसर हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 5 लिखेंगे, 1140 है ना, डिवीज़न 0। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमको 35 मिल रहा है, मतलब तीसरा टर्म जो होगा वो हमारा 35 होना चाहिए। तो तीसरा टर्म है क्या ऑप्शन में, हाँ, ऑप्शन नंबर 4 में हमको हमारा तीसरा टर्म मिल रहा है। ठीक है, 35। चल, तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, the sum of the greatest and the smallest 4-digit numbers is। क्वेश्चन आया था 2004 के एग्जाम में, 2004 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 8,999, ऑप्शन नंबर 2 10,999, ऑप्शन नंबर 3 110 है ना, 4 टाइम 1 और 0, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 6 टाइम 1। चल ठीक है, समझते इसको। द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर। तो पहले ग्रेटेस्ट नंबर निकालना पड़ेगा, फिर स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर निकालना पड़ेगा, उनका प्लस करना पड़ेगा। तो देखो ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर, ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर क्या होता है, 9999 है ना, 9999 एक ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर होगा। अब अगर हम लोग स्मॉलेस्ट की बात करें, स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर, तो स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर मतलब 1000 है ना, 1000 होगा स्मॉलेस्ट। और क्या करने को बोला है, सम, तो इसलिए यहाँ पे प्लस करेंगे। सो 9 + 0 इज 9, 9 + 0 9, 9 + 0 9, 9 + 1 इज 10।
तो 10999 आंसर आना चाहिए। हमको हमारा आंसर जो है कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है, तो वही सही होगा। ठीक है, चलो समझा क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट of two numbers is 8192. One of the number is 2 times the second number. The smaller number is तो बस वही निकालना है। 2004 में ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन नंबर 1 8, ऑप्शन नंबर 2 16, ऑप्शन नंबर 3 इज 32 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 64। समझते हैं इस क्वेश्चन को। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस, है ना, 8192 दो नंबर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। हमको पता नहीं दो नंबर, तो इसलिए a मल्टीप्लाई बाय b इज 8192। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, वन ऑफ द नंबर इज 2 टाइम्स द अदर सेकेंड, मतलब उसमें से एक, सपोज a नंबर जो है वो दूसरे के डबल है, मतलब a नंबर b के डबल है, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। a नंबर b से डबल है तो 2b लिखना पड़ेगा, है ना। सो द स्मॉलर नंबर इज, अब मुझे बताओ कि अगर a b से बड़ा है तो b छोटा होगा, b क्या होगा, छोटा होगा। तो हम a की वैल्यू 2b जो है ना वो इसमें पुट करेंगे, क्योंकि हमको छोटा नंबर b का वैल्यू निकालना है, तो a की जो वैल्यू है b 2b उसको यहाँ पे लाएंगे। सो a की जगह पे मैं लिखूंगा 2b, अब b एज इट इज़ और 8192 2b एज इट इज़। अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, 2 1 2, और b मल्टीप्लाई बाय b इज b का स्क्वायर, यहाँ पे 8192 होगा। अब इस 2 को भेज देंगे दूसरे साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 8192 डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को भेजेंगे इधर, है ना, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में जाएगा, तो 2 4 जा 8, 2 0 0, 2 9 जा 18, है ना, और 2 6 जा 12, 4096। अब मुझे b स्क्वायर निकालना है, सॉरी b निकालना है, स्क्वायर तो है ऑलरेडी। अब अगर b निकालना है तो दोनों भी जगह पे मुझे टेकिंग रूट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट लेंगे। इसका मतलब क्या है कि b स्क्वायर को भी मैं रूट में डालूंगा और 4096 को भी मैं रूट में डालूंगा, है ना। अब जब इसको निकाल रहे हैं तो यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमको यहाँ पे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, b की। लेकिन 4096 की वैल्यू कैसे निकालें, तो उसका रूट निकालना पड़ेगा। तो पहले फैक्टराइजेशन करेंगे 4096, है ना। अब 2 से डिवाइड कर दे तो 2 2 जा 4, 0 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर से 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 0, उसके बाद 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर से 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर से 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर से 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर से 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर से 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, फिर से 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, फिर से 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, फिर से 2 से करेंगे, 2 1 जा 2। तो पूरा 2 का लाइन पड़ा है। अब अगर इसका रूट निकालना है तो हमको क्या करना होता है ना, दो दो पेयर के जगह पे, जैसे कि इसका रूट निकालना हो, है ना, सपोज यहाँ पे हमको, मैं समझा रहा हूँ, 4 का रूट निकालना है हमको, तो हम क्या करते हैं, 4 इंटू 2 इंटू 2 करते हैं, मतलब स्क्वायर में ऐसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, है ना, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की जोड़ी, है ना, 2 इंटू 2 रूट में ऐसे लिखेंगे। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो अभी देखो यहाँ पे, है ना, ये पूरा डिवीजन है, इसमें हमको क्या करना है, देखो 4 है, 4 के रूट को हम जो रूट के अंदर 2 इंटू 2 कर सकते हैं, तो इस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 को हम ऐसे 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये 2 और स्क्वायर गेट कैंसिल हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। सेम हमको क्या करना है, 2 2 के पेयर को सिंगल लेना है जब तक रूट हमको मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इन 2 के बदले में डायरेक्ट रूट निकाल रहे हैं, 2 के बदले में एक ही लिखेंगे, इन 2 के बदले में एक ही 2 लिखेंगे, इन 2 के बदले में सिर्फ एक ही लिखेंगे, इन 2 के बदले में सिर्फ एक ही लिखेंगे। अब इधर लिखता हूँ मल्टीप्लाई में, इन 2 के जगह पे सिर्फ एक ही लिखेंगे,
और इन दो के जगह पे सिर्फ एक ही लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4 और ये 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 और यहाँ पे 16 4 जा 64। सो हमारा जो भी छोटा नंबर था वो क्या आना चाहिए, वो 64 हमको आना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन में है क्या आंसर, हाँ है, ठीक है। तो इसका 4096 का रूट जो है वो 64 आता है, इसका मतलब छोटा नंबर हमारा 64 होगा। बड़ा नंबर कभी निकालने के लिए बोला तो क्या करोगे, छोटा निकल गया है, छोटे नंबर की वैल्यू ये बी में लिख लेना है। तो b मल्टीप्लाई मतलब 64 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हमको मिल जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो बड़ा ऐसे निकालना, छोटा जैसे मैंने बताया वैसे निकाल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, नंबर उसको मिटा दे। 27 क्वेश्चन नंबर 27, द स्मॉलेस्ट odd number smallest odd number formed by the digits 1 0 3 4 and 5 will be। क्वेश्चन आया था 2004 में, ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन नंबर 1 1 0 3 4 5, ऑप्शन नंबर 2 1 0 4 5 3, ऑप्शन नंबर 3 इज 1 0 5 4 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 1 0 5 3 4, ठीक है। अब इसका मीनिंग देखो, द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 1 0 3 4 एंड 5। तो हमको क्या करना है, सबसे छोटा ऑड नंबर बनाना है इन डिजिट्स का, है ना। इन डिजिट्स का यूज़ करके छोटा ऑड नंबर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर लेते, देखो क्या होगा। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बनाने के लिए पहले तो क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो लिखते देखो 0 1 3 4 5, देखो पहले 0, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5, है ना। अब हमको अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इससे और 5 डिजिट बनाना है, लिखा तो है नहीं वैसे क्वेश्चन में, लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, नंबर दिए तो 0 को वैल्यू देना होता है इसमें। 0 को अगर सामने लिखा तो निगलेक्ट हो जाएगा, वो निकल जाएगा। तो 0 को देने के लिए हम क्या करेंगे ना, 0 की जगह को इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 1 0 3 4 5 है, ये नंबर छोटा हो गया, इससे बनना हुआ। अब हमको ये चेक करना है कि ऑड नंबर है क्या ये। तो जब यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर आएगा तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी ऑड रहेगा। तो इसके यूनिट प्लेस पे ऑड है, इसका मतलब स्मॉलेस्ट ऑड नंबर जो हमको बनाना था इस डिजिट का, वो हमारा 1 0 3 4 5 होगा। तो चेक करते हैं 1 0 3 4 5, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में आंसर मिल जाता है। अब 28th नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं उसको। द नंबर 13013, अच्छा क्वेश्चन है, इज डिविजिबल बाय 13, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर beginning with 14 and exactly divisible by 13 is। क्वेश्चन आया था 1995 में और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 14040, ऑप्शन नंबर 2 14001, ऑप्शन नंबर 3 इज 14014 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 14027। अब इसको समझते हैं क्या क्वेश्चन है। द नंबर 13013 इज डिविजिबल बाय 13, ये नंबर डिवाइड हो सकता है 13 से। सो द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बिगिनिंग विथ
सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर वो 14 से स्टार्ट हो रहा हो एंड एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13 इज, जो 13 से एग्जैक्टली डिविजिबल हुआ। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, है ना, स्टार्टिंग विथ 14, मतलब 14 से स्टार्ट होने वाला सबसे छोटा। तो हमको देखो 14000, 5 डिजिट नंबर वाला 14,000 ही आएगा, है ना। अब क्या होगा, इस नंबर से थोड़ा बड़ा कौन सा नंबर है इसमें चेक करो। तो इस नंबर में से थोड़ा बड़ा है 14001, तो उसको चेक करना पड़ेगा क्या वो 13 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो कैसे चेक करें, 14001 को चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको 13 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 13 बन जाए 13, 1 आएगा, 0 लिखो। अब देखो 10 तो छोटा है 13 से, इसलिए 0 लिखना पड़ेगा। 13 0 0, यहाँ पे 10, अब ये है ना। और 13 7 जा 91, 13 7 जा 91 होता है, हाँ। अब ये 100 माइनस 91 इज 9, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अब फिर से 13 7 जा 91, तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है 1077, और ये परफेक्ट आंसर आ रहा है हमारा। तो इसका मतलब ये है कि 14001 ये सबसे छोटा नंबर 5 डिजिट था, 14 से चालू होने वाला, और उससे जस्ट बाद का नंबर है 14001, जिसको 13 से डिवाइड होता है, जिसको क्या होता है 13 से डिवाइड होता है। तो हमारा वही आंसर है कि ऐसा छोटा नंबर जो 14 से स्टार्ट होगा 5 डिजिट का, और वो 13 से डिवाइड होगा, वो कौन सा है 14001, वही निकालना है। ये निकल गया। अब इससे अगर ये नहीं होता तो हमको चेक करना होता बड़ा नंबर ये वाला, उसके बाद ये, और फिर ये वाला, लेकिन ये हो रहा है इसलिए हमारा आंसर यही होगा, हमारा आंसर 2 होगा। ठीक है, 14001 ये 13 से डिवाइड होता है, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट है। अब 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन अ क्वेश्चन of division, in a question of division, if divisor is 51, quotient quotient 16 and remainder 27, then the dividend will be अब ये क्वेश्चन आया था 2003 में और 1995 में, ऐसे 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, दो साल के एग्जाम में। ऑप्शन नंबर 1 843, ऑप्शन नंबर 2 483, ऑप्शन नंबर 3 इज 9, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 1393। अब इसका आंसर देखते हैं। इन क्वेश्चन ऑफ डिवीजन ऑफ डिवाइजर इज, अब देखो कोई डिवीजन है एक्चुअली, है ना। तो डिवीजन में क्या कैसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डिविडेंड, ये क्या होगा डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर, ये होता है क्वोशंट, है ना। एंड यहाँ पे कुछ टर्म रहेगी, जो भी डिविडेंड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा तो यहाँ पे कुछ टर्म रहेगी, है ना। और जो भी आंसर रहेगा, अगर कोई नंबर बचता है तो वो होगा रिमाइंडर, वो क्या होगा, ऐसा ही डिवीजन होता है हमारा। अब इसके ऊपर एक मैंने फॉर्मूला भी बताया था। सबसे पहले ये चेक कर लेते कि क्वेश्चन में कौन सी चीज़ क्या दी हुई है। तो सबसे पहले बोला है इस डिवीजन में डिवाइजर इज 51, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिवाइजर, ये 51 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, है ना, तो क्वेश्चन इज 16। रिमाइंडर जो बच गया वो है, रिमाइंडर है 27। देन डिविडेंड विल बी, डिविडेंड क्या होगा ये पूछ रहा है, डिविडेंड क्या होगा, तो मैं डिविडेंड निकालता हूँ। कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल टू, है ना, डिविडेंड, हाँ रुको, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा फॉर्मूला है ना, रिमाइंडर।
अब इसमें वैल्यू डालते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। डिविडेंड तो निकालना है, डिवाइजर की वैल्यू है 51, क्वेश्चन है 16 और 27 रिमाइंडर है। बॉडमास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करना होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे, देखो 16 वन जा 16, 6 लिखा 1 कैरी और 16 5 जा 80, 8 और 1 80 और 1 81, और इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 + 7 इज 13, 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 1 4 और ये 8, 843। ऑप्शन नंबर 1 में है 843। हमको हमारा डिविडेंड मिल गया 843, है ना, और ऑप्शन में भी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समझे? ठीक है। तो यहाँ पे इस बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन जो रिपीट हो चुके हैं, मतलब जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, वो क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए। ठीक है।